Commissioner and Assistant Election Commissioner, Ms. Alia and Ms. Dubrana. Now please coordinate with Director Sir, bring him to the election booth. Okay. We are waiting to witness the history in the Little Memorial Campus. We are ready to start the electoral proceedings. Our Director, Chairman, Dr. Khalid Mahmood Bharti is with us. इसको दो लोग भी लड़ते हैं किसी भी लेवल पे बात के बारे में कहते हैं कि वो राजनीति के लोग जो भी लोग आते हैं वो लोग प्रोसीजर से गुजरते हैं। हमारा देश इस बात की इजाजत देता है कि यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो अपने नुमाइंदा लेके किसी को डेमोक्रेसी है। सबसे पहले राजनीति की मैं बात करूँ, जैसे ही हम राजनीति की बात करते हैं तो एक निगेटिविटी हमारे दिल में आती है, ये कुछ गलत चीज है। इसी तरह से जब हम पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लगता है कि ये कुछ खराब चीज है जिससे बचना चाहिए। तो ये जो अकीदा है ये गलत अकीदा है। राजनीति का मतलब है वो सारी नीति जो राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जो नीति बनती है, जो भी रूल्स बनते हैं वो राजनीति के अंतर्गत आते हैं। और उस राजनीति के मकसद सिर्फ ये होता है कि ऐसी पॉलिसी हम बनाएं, ऐसे कुछ काम करें जो हमारे देश के लिए बेहतर हो। पॉलिटिक्स का एक जो मीनिंग है वो ये है, लेकिन आज के ज़माने में जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो इसके अलग मायने निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ड को जो लोग भी कैरी करते हैं या जो लोग भी इस वर्ड से एसोसिएटेड हैं, उन्होंने अब तक जो अपना परिचय दिया है या अपना इंट्रोडक्शन दिया है या अपना जो काम किया है, जिसकी वजह से हमारा ये जो वर्ड है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी आज हम समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस आदमी के काम और उसके सोचने के जो तौर तरीके हैं उसको मैच करता है। इसलिए हम जो भी अच्छे जहन के लोग हैं, अच्छे जो सोचने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने अब तक यही देखा कि इसको जो भी लोग कैरी कर रहे हैं वो सिर्फ अपना जो फायदा है, अपना जो मुनाफा है वो देखते हैं और देश दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग जो एक ब्राइट माइंड है हमारे देश के लिए, आने वाले वक्त के लिए, वो ज़रूर एक बेहतर जहन के साथ इस वर्ड पॉलिटिक्स का जो सही मतलब है, जो राजनीति है उसका जो सही मतलब है, उसको आप लोग ले करके आगे बढ़िए और अपने देश के लिए कल्याण कीजिए। जब तक अच्छे लोग, अच्छे विचार के लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो हम किसी चोर उचक्के से या किसी भी अलग तरह के लोगों से भी हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे देश के लिए बेहतर करें। हम खुद उसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोगों पे हम बिलीव करते हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स वर्ड को जो है वो अलाइन किया हुआ है, गंदा किया हुआ है, राजनीतिक शब्द का अर्थ जो है उसे बिल्कुल बदला हुआ है। तो जो नई जनरेशन है उनसे मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप सब लोग अपने जहन को नीट एंड क्लीन कीजिए, साफ कीजिए कि बिल्कुल हम पॉलिटिक्स या राजनीति की जो चीज़ें हैं उसको समझेंगे, हमारे जो अधिकार हैं उसको हम समझेंगे और कहीं न कहीं अपने जो समाज के लोग हैं उनको हम कहीं न कहीं इस ज्ञान से हम जरूर उनको एक तरह से ये कह लीजिए कि हम उनको बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो समाज को लीड करने के लिए अच्छे जहन का होना वो बहुत ज़रूरी है, अच्छा नुमाइंदा होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर यहाँ पे डेमोक्रेटिक अप्रोच जिसको इलेक्शन के जरिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो भी आपका एक नज़रिया है, जो भी अकीदा है कि आप किस व्यू के अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही एंड और पॉजिटिव होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट हमारे जो सिलेक्ट हो वो हमारे
हमारे स्कूल के लिए, हमारे समाज के लिए और आने वाले वक्त में अपने देश के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पे वो जा सकते कुछ अच्छा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिससे आप सभी लोगों का जो लोग भी यहाँ पे इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, हमारे वैस हमारे इलेक्शन कमिश्नर आलिया, यहाँ पे जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी जो लोग भी हैं, मैं एक एक करके नाम नहीं ले पाऊँगा, सब लोगों का इस महापर्व के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस तरह से इस चीज़ को आप लोग लेकर के जा रहे हैं। कल को आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो सोच हम चाहते हैं कि आपके जहन में हम दे पाएँ, जो चीज़ जो बेहतर से बेहतर इस प्रोसीजर में जो होनी चाहिए, अगर हम कहीं न कहीं उस पार्ट को, उस माइंड के उस कोने को अगर हम कहीं न कहीं इंस्टिगेट कर देते हैं, उसे प्रोवोक कर देते हैं, तो कल को जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर आशा करते हैं कि आप अपने उस बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। और मैं चाहूँगा कि आप जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल शुरू हो, और मैं बिल्कुल इसके लिए कहूँगा कि जो आप लोग संयम के साथ जो एक तौर तरीका है उसके साथ और जहन को बिल्कुल साफ करके अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। और इसमें जीत और हार बिल्कुल नहीं होता ही है। हम अगर हारते भी हैं तब भी हम सोचना बंद नहीं करेंगे, अगर हम हारते हैं तब भी अच्छा काम करना बंद नहीं करेंगे। हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा सोचे और अच्छा करे, तभी समाज में हम परिवर्तन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Please stay with me. Let us start the procedure. After the procedure, our media personnel are waiting for your right. Sir, please join me down the ground. Yes, on behalf of the management committee, on behalf of the election commission, we declare महापर्व को चैनलाइज कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले बधाई दूंगा। और ये यकीनन हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व के तहत ही हम कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदा को चुनते हैं, देश के लिए जो अच्छा कुछ कर सके उस तरह के कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं इस प्रोसीजर से। अब रही बात ये कि हम इस प्रक्रिया को जो यूनिवर्सिटी के लेवल में होता है, जो होता हुआ आया है, स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, मोहल्ला लेवल पे होता है और पूरे देश के लेवल पे होता है, प्रोसीजर तो एक ही है कि हम जनता को ये अधिकार है कि हम अपना नुमाइंदा चुनें। दूसरी बात ये है कि हम अपने बच्चों को अगर आज की डेट में, जिसको हम जेनजी नहीं बल्कि अल्फ़ा जनरेशन कह रहे हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन बहुत कम होते हुए देखा है। हमने नगर निगम वाला भी इलेक्शन कभी नहीं देखा। हमने देखा तो एमएलए का इलेक्शन होते हुए देखा, एमपी का इलेक्शन होते हुए देखा। लेकिन आज की डेट में छोटे स्तर पे पंचायत लेवल पे भी इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है, देश की जो जनता है, वो ज़मीनी स्तर पे भी उनको अधिकार हो कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और यहाँ स्कूल सेटअप में भी अगर इस बात को अगर हमारे बच्चे 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, अगर वो इस चीज़ को अभी से समझते हैं और अभी से इस प्रक्रिया में खुद को लगाते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ से बड़े बड़े देश के सेवाकार, बड़े बड़े लीडर हम देख पा रहे हैं कि अपने स्कूल से दे पाएंगे अपने समाज को। तो मेरा जो मंशा है इस स्कूल को चलाने का या इसमें जो हम काम कर रहे हैं दिन रात, तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना कामयाबी की बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह बने, वो मौलाना आज़ाद की तरह बने, गांधी जी की तरह बने, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और इस तरह के लोग, मनमोहन सिंह कैसे बन पाएंगे, कलाम साहब कैसे बन पाएंगे, APJ कलाम साहब कैसे बन पाएंगे। तो अगर इस प्रोसीजर को आज से अगर वो समझते हैं और आज से प्रयत्न करते हैं, अपनी कुछ न कुछ फैसला लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, नहीं ये भी एक रास्ता है जिससे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो यही एक मेरी मंशा है, छोटे लेवल पे भी इस चीज़ को अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो आगे इसको सही मायने में, सही तरीके से वो यूज़ कर सकें।
और कोशिश मैनेजमेंट फोटोग्राफी होती है, डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है स्कूल। teachers will volunteer. तो यहाँ Let us get ready with grade 3A1. और बच्चे Volunteers, रोल अदा करेंगे। जो लोग 3A1 को देख रहे हैं, 3A1 के बच्चों को लाइन लगा कर जा रहा को है। कहने में 3A1 के बच्चों को लाइन लगाकर मतदान केंद्र पर लगाया जाए। मुझे लोग Dear teachers and volunteers, कहते get हैं, ready with grade 3A1. दरअसल मैंने अपने आप को Bring हमेशा them to the सेवक के रूप में polling बनाए booth. रखा है और So that they can सेवक के vote. रूप में Simple काफी सी अच्छा सहज महसूस करता हूँ और जो मैं बच्चों के लिए कर पाता हूँ, अपने मेंबर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने जो एसोसिएट्स हैं इस पूरी लिटिल डैफोडिल फ्रैटर्निटी और जो फैमिली के जो सदस्य हैं उनके लिए मैं एक सेवक के तौर पे अगर उनके लिए कुछ कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं ये केबिन सिस्टम को बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी जहाँ कहीं भी देश दुनिया में जिस जगह पे भी ज़रूरत हो वो पिलर की तरह खड़े हों, चाहे वो किसी भी ओहदे को कैरी करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर भी बॉर्डर पे जा सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो इंजीनियर भी अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे जा सकता है। इस तरह का जो एक होलसम डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, हम किसी न किसी चीज़ में कन्फाइंड ना हो कि एक स्कूल का डायरेक्टर है तो वो केबिन में ही बैठा हुआ होगा और उनसे अपॉइंटमेंट के बगैर मिल नहीं पाएंगे ये वो, तो मैं इसको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं गेट पे खड़ा रहूं और मैं प्रॉम्प्ट हो करके जाऊं और अपने गार्जियन से पूछूं कि क्या आपके कोई समस्या तो नहीं है, बच्चों के बीच जा करके पूछूं कि क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इस प्यारे बच्चों, लाइन में आए, हाँ, boys girls, मेरे no पास issue. आए और लाइन मेंटेन करें, लाइन अगर आप मेंटेन इजाज़त करें। हैं तो ये बात कहूँ, वो बात कहूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं। ग्रेड 3A1 A2 इसलिए सर अब यहाँ से उठेगा और सारे जगह पे बसेगा। है। इंशाअल्लाह लिटिल डैफोडिल के जो लीडर्स चुने जा रहे हैं आइंदा कल में ये मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। शुक्रिया सर जी। दूसरी एक बात ये कि आज की डेट में जब हम मीडिया पर्सन की बात करते हैं तो फिर हमारा जहन एक आलूदगी की तरफ चला जाता है, एक अलग सोच विचार बनने लगती है। यार मीडिया है तो कुछ अलग ही बात करेगा। नहीं, मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मीडिया पर्सन भी बने, अपने देश, अपने समाज और अपने हक की आवाज़ जो मीडिया जो बड़ा स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी का, तो मीडिया के लिए जो मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से मीडिया को आज जो कवर किया और आशा निष्पक्ष करता बात हूँ किया, मैं इसके लिए भी आज आज का ये चुनाव बधाई देता हूँ कि इस तरह के लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड आजकल चलता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। इसके लिए मीडिया हमारे सभी हुकूमत या फिर जिम्मेदार सरबराह जो भी हैं, उनसे सीधा निर्वाचन संवाद मंडली है, करें, उनसे साथ सवाल साथ हमारे करें। जो ये हक volunteer पहले से बच्चे भी boys and girls है, आज हैं, भी है। उन सबका आप योगदान हक सराहनीय है। इस्तेमाल करना ना भूलें और यही अब तक संदेश मैं अपने बच्चों को भी देना लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सभी मतदाता ये हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती सर और लिटिल डैफोडिल के मतदान में इनकी बात आप लोगों ने सुनी है। पर्व में अब हम लोग हिस्सा आगे लेने चलते के हैं लिए कैंडिडेट्स की व्याकुल हैं। तरफ कि उनका क्या ख्याल है इस इलेक्शन को लेकर। करके क्रमबद्ध करके मतदान केंद्र तक लाया जाए। सर का तो डायरेक्ट आ जाएगा भाई। Teacher in charges and volunteers, please bring 3A2 to the polling booth. क्या नाम है आपका? असलुद्दीन किस क्लास में हैं आप? थ्री में है। फर्स्ट टाइम वोट है आपका? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नर्वस फील कर रहे हैं? घबराहट हो रही है? अच्छी बात है। आप अपने कैंडिडेट्स को जान रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा। जाइए। व्हाट्स योर नेम? आई रजा खान इंग्लिश क्लास में हो रही? हाँ किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फ्री में फ्री में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है किस लिए आए हैं आप? वोट देने वोट देने? किस हाउस से? ब्लू हाउस से ब्लू हाउस से हैं। कैंडिडेट्स को जान रहे हैं आप? हाँ चलिए बहुत अच्छा है। 4x7 हमारे साथ इश्तियाक सर हैं।
ये क्या कहते हैं इस इलेक्शन के बारे में, आइए उनसे जानते हैं। क्या सर? हाँ, ये अच्छी बात है कि खुशी है कि आज तो हर यूनिवर्सिटी की तरह छोटे छोटे स्कूलों में भी इस तरह का इंतजाम किया जाता है कि यहाँ भी इलेक्शन के जरिए टीम को इंतखाब किया जाए, ताकि हर एक अपने अपने मिजाज के मुताबिक वोट दे और अपने अच्छे लीडर का इंतखाब करे, जो उसको तालीम में भी सहूलियत पैदा करे, उनके डिसिप्लिन को मैनेज करे, और फिर अगर कुछ ऐसी जरूरत है जो वो टीचरों से नहीं कह सकते हैं तो वो बच्चों से अपने साथियों से कह दे, ताकि उनकी जरूरत है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और स्कूल का माहौल बेहतर से बेहतर रह सके। इसलिए ये जरूरी, और ये आइंदा के लिए बेहतर है कि आज अगर जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार, दो बार, चार बार करेंगे, तो फिर वो एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जब वो 18 साल को क्रॉस करेंगे वो आसानी से वोट दे पाएंगे। सर यहाँ पर हाउस वाइज कैप्टन और ये सिस्टम है, आप किसी हाउस से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं हाउस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रेड हाउस से हूँ और हमारी टीम भी इसमें काम कर रही है। लेकिन है कि मैं इस तौर पे बहस टीचर निपक्ष हूँ कि हर एक को जो बेहतर लगे उन्हें आप इंतखाब कीजिए और उनको वोट दीजिए, ताकि आपके स्कूल का माहौल बेहतर रह सके। क्या बच्चों के कुछ क्राइटेरिया भी थे जिसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाए, या सब इंडिपेंडेंटली अपना नाम को दे सकते थे? हाँ, उसमें सिर्फ क्लास का ही इंतखाब था कि 8 क्लास के बच्चे लेंगे, बाकी उसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं था। जो बेहतर नंबर लाए हो या फिर है कि वो रेगुलर रहते हैं, ये सब चीजें थी, बाकी इसके अलावा। इस क्राइटेरिया के पीछे क्या वजह आप बता सकते हैं, क्या वजह है? हाँ, रेगुलर रहने के पीछे वजह यह है कि जब बच्चे रेगुलर रहेंगे तो वो रोज आ रहे हैं तो वो स्कूल को बेहतर देख पाएंगे और बच्चों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जो बच्चे रेगुलर नहीं है और उसी में कोई प्रॉब्लम है तो मसले पैदा हो सकते थे, इसलिए कोशिश की गई कि जो बच्चे रेगुलर हैं उनको लाया जाए। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इश्तियाक सर थे यहाँ पर लिटिल डैफोडिल में। अगेन वेलकम टू लिटिल डैफोडिल न्यूज 24/7। हमारे साथ फलक मिस जुड़ चुकी हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस इलेक्शन के बारे में, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2026 के बारे में। जी, मेरा ये कहना है कि मैं बच्चों को जागरूक कर रही हूँ ताकि ये वोट दें और अपने वोट के अधिकारों को जाने। इन्हें पता चलना चाहिए कि इनके एक वोट की क्या कीमत होती है, ताकि इन्हें अंदाजा हो कि एक वोट के अकॉर्डिंग हमें अगर एक वोट देते हैं तो हम हमारे देश के नेता को कैसे चुनते हैं, और अगर हम एक वोट से किसी गलत नेता को चुनते हैं तो हमारा देश कैसा होता है और किस मूवमेंट में जाता है। बच्चों के बिहाफ में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनके अंदर क्या मूवमेंट है या ऐसे क्या चेंजेस आएगा? वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें पहली बार वोट देने का मौका मिल रहा है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि वो किसे चूज करे और किसे सेलेक्ट करे कि वो हमारे स्कूल की बहुत बेहतर करे। मैम, कैंपेनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसमें हरकत बनी हुई थी, आपने देखा बच्चों की कैंपेनिंग? जी बिल्कुल, कैंपेनिंग के दौरान भी मैंने बच्चों को नोटिस किया है, बच्चे काफी मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को, और वो वोट देने की उत्सुकता के साथ लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे स्कूल में ये सारी फीचर्स होनी चाहिए, और कहीं न कहीं हमारे लीडर्स हैं उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि हमें वोट दिया जाए, और बच्चे उन सारी चीजों को लेकर काफी एक्साइटेड थे। मैम, आप किस हाउस से एसोसिएट हैं? हम व्हाइट हाउस से एसोसिएट हैं और इसलिए हम सारी चीजों पे नोटिस कर रहे हैं, सारी चीजों को बिल्कुल ईमानदारी से देख रहे हैं। हम किसी हाउस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सारे हाउस को लीड कर रहे हैं। थैंक यू मैम, ये हमारे साथ फलक मैम थी, इनके कुछ मशवरे थे, कुछ बातें थी। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन वेलकम अगेन हमारे साथ मैम जुड़ चुकी है। मैम से पूछते हैं उनके क्या आइडियाज हैं या उनकी क्या राइट्स क्या करना चाह रही हैं होने वाले इलेक्शंस पे, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2026 पे। यस मैम। जी, मुझे अच्छा लग रहा है, प्रोसेस सही चल रहा है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने पूछा मैम को कि हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन जो कर रही है, क्योंकि वोटिंग जो हो रही है वो क्लास वाइज हो रही है, तो अलग अलग हाउसेस का सिलेक्शन के लिए अलग बॉक्स हमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि काउंटिंग में कोई दिक्कत या घपला तो नहीं होगा। तो ये मैंने कंफ्यूजन पूछा उनसे, मुझे कंफ्यूजन था, उन्होंने कहा नहीं मैम, कोई पार्शलिटी नहीं होगी और सही से काउंट किया जाएगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वेरी थैंक यू मैम। मैम ऑनेस्टी को लेकर, वोटिंग के ऑनेस्टी को लेकर बहुत ही कंसर्न है, उन्होंने बताया है वहाँ पर कि किस तरह से काउंटिंग होनी चाहिए, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यार क्लास 8 में जाना पड़ना, हेड बॉयज के लिए जो भी खड़े हैं उन सबको बुलाने के लिए, ठीक है? क्लास 8 में दोनों सेक्शंस में हेड बॉयज के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं वॉशरूम में, इतना का भीड़ लगाया हुआ? अगेन वेलकम टू डैफोडिल न्यूज 24/7। हमारे साथ हेड बॉय के कैंडिडेट यूसुफ हैं, आइए देखते हैं उनका इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है। यूसुफ, इस इलेक्शन से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है?
इस सिलेक्शन से मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा ऑनेस्ट ईमानदारी पे खड़ा किया गया हेड बॉय के लिए। मैं ईमानदारी पे काम करूंगा स्कूल के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए। सर आपने कैंपेनिंग के दौरान क्या सब काम किया है, बता सकते हैं आपने किस तरह से कैंपेनिंग किया है? मैं कैंपेनिंग किया हूँ कि मेरा कहना है कि मैं हेड बॉय के लिए बस नहीं खड़ा हूँ, मैं छात्रों की बात सुनने और टीचर से सॉल्व कराने के लिए करूंगा। सर जो मेरे से हो सकता है मैं उतना सॉल्व करूंगा, या तो टीचर के जरिए सॉल्व करूंगा। मैं झूठा वादा नहीं किया मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं ड्यूरिंग कैंपेनिंग क्या आपने कुछ ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस या जैसे लीडर्स करते हैं इंडिया के अंदर वैसा कुछ? नो सर, मैं वो सब लीडर्स के लिए स्कूल के बाहर भी आपने कोई कैंपेनिंग की हो पर्सनली? नो सर, मैं ये सब कैंपेन नहीं करा। चलिए बहुत सी शुक्रिया। हमारे साथ थे यूसुफ अंसारी। हम लोग दूसरे कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। आप भी कैंडिडेट हैं? आईडी कार्ड। हमारे साथ समी आजाद जुड़ चुके हैं, ये कैंडिडेट हैं हेड बॉय के लिए। इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है इस इलेक्शन से, जानते हैं इसके बारे में। सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मैं जीत गया तो स्कूल में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं मैनेजमेंट तक उनकी बातें पहुंचाऊंगा। ये बातें तो सब कर रहे हैं, मैनेजमेंट तक तो बातें पहुंचाएंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं स्टेप्स लेते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर मैनेजमेंट स्टेप्स नहीं लेंगे, अगर वो चीज पॉसिबल है तो फिर वो मैं करूंगा। फिर वो जो बोले हैं उन्हें मना आपका कर दूंगा। कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा स्कूल के लिए एज अ हेड बॉय अगर आप बन जाते हैं? तो अगर ऑनेस्टली मैं सबके काम करूंगा, किसी भी तरीके के किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो सबकी हेल्प करूंगा। और आप इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये फेयर इलेक्शन हो रहा है या कुछ आपको बायस लग रहा है इसमें? नो नो सर, कोई टीचर बायस हो गए हो? सर एकदम फेयर इलेक्शन है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू समी आजाद। कैंडिडेट्स को जो चुना गया है उसमें भी बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी रखी गई है, सारे बच्चों को बराबर मौका दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। 4-7 आज लिटिल डैफोडिल स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन चल रहा है 2026 और हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं शिहाब। आप हेड बॉय के लिए खड़े हुए हैं? जी, हेड बॉय के ये हमारे साथ शिहाब है जो हेड बॉय के लिए खड़े हुए हैं। देखते हैं ये जो इलेक्शन चल रहा है इसको लेकर उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब आपसे क्या आप रिजल्ट्स या कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे इसको लेकर? फेयर ऑनेस्टी के साथ टीचर्स लोग अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ टीचर्स लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एंड सारे टीचर्स लोग बहुत मेहनत किए कार्डबोर्ड बनाने में। एंड हम लोग के ये लाइब्रेरी बोल रहे हैं हम लोग, सॉरी, हम लोग के फरहान सर भी बहुत इसमें ये किए हैं, हम लोग का बहुत साथ दिए हैं। फरहान सर भी पेपर्स बनाने में एंड एक्सेट्रा चीजें में भी फरहान सर का बहुत बड़ा रोल रहा है हम लोग का। शिहाब, ये बात एक सुनने में आ रही थी कि पर्सनलाइज कैंपेनिंग की गई है, पर्सन एक बच्चे से पर्सनली मिलकर, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल के बाहर भी कैंपेनिंग हो रही है? सर बिल्कुल भी नहीं, हम लोग को बस टाइमिंग दिया गया था। एक सवाल जो बहुत ज्यादा उठ रहा है कि साइलेंस डे के दिन भी साइलेंसली कैंपेनिंग कर ली गई? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। साइलेंस डे के दिन ये एक रूमर बहुत ज्यादा चल रहा है कि साइलेंस डे के दिन भी साइलेंसली आप लोग अपने क्लासेस में दूसरे क्लासेस में जाकर बच्चों के बीच कैंपेनिंग कर रहे थे। नो सर, नहीं, आप नहीं थे इसमें? हम लोग को कोई था या नहीं वो तो नहीं पता सर, हम लोग नहीं थे मगर। अच्छा, आपको इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है? क्या ये फेयर लग रहा है आपको? जी बिल्कुल फेयर है हम लोग या कहीं ना कहीं बायस हो गए टीचर्स? नो सर, या सिलेक्शन करने में? नो सर, नो या अभी हो सकता है ऐसा कुछ? नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिहाब थे, आप इनके थॉट्स देखें, इनके आइडियाज देखें। अब हम लोग अगले कैंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ 24/7 हमारे साथ समझ जुड़ चुके हैं। ये हेड बॉय की पोजीशन के लिए खड़े हुए हैं। आइए उनके इस इलेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशन है उसको जानते हैं। समझ फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग ऑल ऑफ मुझे इस इलेक्शन से ये है कि ये सोच रहा हूँ कि जिससे एक अच्छा उम्मीदवार हमें और स्कूल को मिलेगा जो हम लोग को हमारी नई परेशानियों से दूर करेगा और क्लास से जितने भी तकलीफ हम लोग को हुआ है अब तक जो वो स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। और अब तक जो हमारे आवाज नहीं सुन पा रहे थे, जो हम लोग टीचर से नहीं बोल पा रहे थे, वो आप हम हेड बॉय हो या फिर वाइस कैप्टन हो या फिर हाउस कैप्टन हो, हम उससे बोल पाएंगे और आने वाले समय में और अच्छा स्कूल को डेवलपमेंट करवाने में। एज अ हेड बॉय आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर आप चुने जाते हैं?
एज द हेड बॉय मेरा तो कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि मैं अपने स्कूल को और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूं और स्कूल में एक फेयर और डिसिप्लिन मेंटेन करूं, जिससे जो है ना हम लोग के स्कूल का नाम हो और जिससे हम लोग का स्कूल की और अच्छे से अच्छी पोस्ट में मिले। और चलिए, ये हमारे साथ समर्थ है और ये 4 कैंडिडेट आज मौजूद हैं जो इस स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में एज अ हेड बॉय कर रहे हैं। आप में से जो भी बने इन द एंड स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप लोग आगे रहें और स्कूल में जो भी चीजें हैं उसमें आप लोग अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें। ठीक है, आप सब अपने अंदर एक लीडरशिप आए हुए हैं। हो सकता है आज आप में से कोई ना चुना जाए, हर इलेक्शन में ये चीजें जरूर होती हैं, तो एक ही चूज किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह आप लोग अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मीडिया साइड। थैंक यू। हेड गर्ल्स हिदायत दी जाती है कि बच्चों को ठीक करने में सहायता करें, न कि किसी अन्य प्रयास उसको इशारा करें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2026 बहुत ही फेयर तरीके से चल रहा है और हमारे साथ यहाँ पर वोटर्स हैं जो वोट कर रहे हैं। लेट्स लिसन देम, क्या वो कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रैयान। रैयान आपका नाम है, आप किस क्लास में हैं? हम 482 में। ये आपका पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी आपने वोट किया है? इससे पहले भी हमने वोट किया। इससे पहले आपने वोट किया है, तो लीडर बने थे, क्या वो काम कर रहे थे स्कूल के लिए? हाँ करे थे, मगर बोले थे कि विंडो ठीक करवाएंगे और विंडो नहीं ठीक हुआ था। विंडो ठीक कराने की बात की गई थी लेकिन नहीं हुआ। अब बोले ग्राउंड ठीक करवाएंगे, ग्राउंड ठीक हुआ। ग्राउंड ठीक हुआ, बहुत अच्छी बात है। और बोले कि गेम करवाने के लिए गेम ही नहीं होता है। गेम नहीं होता है, बच्चों का बड़ा कंसर्न है कि गेम पीरियड्स को हमेशा एक्सटेंड कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। यहाँ पर वोटर्स भी कह रहे हैं इस बात को। मैं मैनेजमेंट से चाहूंगा कि बच्चों के गेम्स पीरियड को बढ़ाया जाए, उनको खेलने के पूरे मौके दिए जाए। आप अभी के कैंडिडेट्स ने क्या वादे किए आपसे? अभी ने क्या है कि बोला कि जो भी आपको परेशानी होगा वो हम पूरा करेंगे, जो भी वोट देंगे वो पूरा करेंगे। और जो अच्छे से वोट, जो मेरे वोट देगा वो बोले कि जो मुझको वोट देगा कि मैं सब उसका सब बात बोलूंगा और सर को और जाके उसका बात ठीक करवाऊंगा। और जो जो टूटा हुआ है, बोर्ड खराब है, ऐसे वो फैन है, विंडो टूटा हुआ, तो वो बोले हैं हाउस कंपनी सब बोले कि ठीक करवाएंगे। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। जो चीजें टूटी हुई है, जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, उनको अपने लीडर तक इन्होंने पहुंचा दिया है। देखते हैं लीडर बनने के बाद, हेड बॉय बनने के बाद ये लोग क्या काम करते हैं। आपकी कैसी उम्मीदें हैं कैंडिडेट से, क्या वो ये काम सब करेंगे? लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे साथ फैजल अंसारी हैं, ये हम लोग एज अ वोटर यहाँ मौजूद हैं। देखते हैं इनके क्या कंसर्न है सिलेक्शन को लेकर। क्या कहना चाहेंगे सिलेक्शन के बारे में? क्या ये आपका पहला इलेक्शन है? नहीं, आपने इससे पहले भी वोट दिया है? आपने किस बेसिस पे लास्ट टाइम वोट किया था? क्या प्रॉमिसेस थे? हाँ। किस बात पे आपने वोट किया था लास्ट टाइम? कोई वादे प्रॉमिसेस जो लीडर्स ने किए हो, हेड बॉय ने किया? स्कूल का था बोला गया था लेकिन फॉलो नहीं किया गया। बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं कि बच्चों के कंसर्न है कि जो लीडर्स होते हैं वो वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या इस बार जो लीडर्स के लिए कैंपेनिंग की गई आपके क्लासरूम में आकर, उन्होंने भी वादा किया है? क्या वादा किया उन्होंने? फैन चेंज, फैन ठीक कर देंगे, विंडो ठीक कर देंगे, बेंच ठीक कर देंगे। ये सारी चीजें ठीक करने की बात की गई है। क्या लगता है कि ये लोग लीडर बनने के बाद, हेड बॉय बनने के बाद ये काम कर पाएंगे? नहीं लगता कि कोई बोला है ऐसा, लेकिन वो कर सकते हैं। तो आप किसी बेसिस पे उनको वोट दे रहे हैं? आपके वोट देने का बेस क्या है? यही बेसिस है कि वो ठीक कराएंगे? बहुत उम्मीदें हैं बच्चों के हेड बॉय से और हेड गर्ल से। उम्मीद है कि वो अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। ऐसा ना हो कि पावर आने के बाद वो बायस हो जाएं और पावर का गलत इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। अगेन
वेलकम टू डैफोडिल न्यूज़ 24/7। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2026 चल रहा है। इसके लिए हेड बॉय की अभी हम लोग बाइट्स देखे थे। अब हमारे साथ हेड गर्ल्स की कैंडिडेट मौजूद है। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम अलीशा इफ्फत है, मैं हेड गर्ल के लिए खड़ी हुई हूँ। क्या आपने वोट दे दिया? जी हाँ, मैंने वोट दे दिया। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस होने वाले इलेक्शन से? मेरी एक्सपेक्टेशन है चाहे कोई भी बने, लेकिन कोई हो स्कूल को संभाले। लेकिन अगर मैं बन गई, जो मैंने वादे किए थे वो सभी को पूरा करूँ। अभी हम लोग वोटर्स से पूछ रहे थे, लास्ट टाइम जो लीडर बने थे हेड गर्ल बनी थी, तो कह रहे हैं कि वो लोग वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। नहीं, मैं वैसे नहीं बनूंगी, मैं जरूर पूरा करूंगी। और जो मेरे अंदर मेरे लिए जायज मांगे होगी उसे जरूर पूरा करूंगी। तो कह रहे हैं मैनेजमेंट तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, अगर पहुंचती भी है तो मैनेजमेंट को काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं जब तक याद दिलाऊंगी मैनेजमेंट को, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा। कैंपेनिंग का क्या मेथड रहा? आपने कैंपेनिंग में क्या सब किया? मैंने कैंपेनिंग में जो भी मैं कर सकती थी और मेरा क्या लेना मतलब कहना था हेड गर्ल को लेके, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया है। और आपको अपने नए वोटर्स से क्या कहना है जो क्लास 3 में है? वो चाहे जिसे भी वोट दे, अगर वो चाहते हैं अच्छे लीडर हो तो वो मुझे वोट दे सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे शेयर कर सकते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, जरूर टीचर से कुछ ना कह पाए, वो मुझे कहेंगे तो मैं उसे जरूर कह पाऊंगी। ठीक है, हमारे साथ अलीशा थी, ये उनके डाउट्स हैं इस इलेक्शन को लेकर। काफी सारे एक्सपेक्टेशंस हैं इन लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बने तो अच्छी लीडर बने स्कूल में भी और आने वाले टर्म में भी। बहुत शुक्रिया। अगेन हमारे साथ फातिमा जहरा जुड़ चुकी है। क्या आपने वोट किया? जी, मैंने वोट किया। ये हेड गर्ल कैंडिडेट के लिए खड़ी हुई हैं। देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं होने वाले इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हो सकता है कि मैं जीत सकूं, क्योंकि बच्चे लोग के बीच में जाके मैं बहुत अच्छे से ये की थी। अगर आप नहीं जीतते और आप अपोजिशन में आ जाती हैं तो क्या कीजिएगा? आपके क्या अब तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे हम लोग एज अपोजिशन, जैसे आप नहीं जीती तो आप अपोजिशन में आ जाती हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्कूल को लेकर। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप नहीं जीतते हैं? अगर मैं जीतूं या नहीं जीतूं, पर तब भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करूंगी एज अ स्टूडेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप नए वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो क्लास 3 के बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोट, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग अभी छोटे हैं, आई होप वो समझ गए होंगे कि कैसे उन्हें वोट करना चाहिए और क्यों उन्हें चूज करना चाहिए। आप लोगों ने कैंपेनिंग में छोटे बच्चों के लिए कुछ खास किया? हाँ, मैंने उनसे बात की थी, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बहुत बात बताई। स्कूल मैनेजमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि इस वोटिंग होने के बाद वो आपके साथ, अगर आप लीडर बन जाती हैं, हेड गर्ल बन जाती है, तो आपके साथ किस तरह का काम करेंगे? आप उनके साथ कैसे काम करेंगे? कुछ एक्सपेक्टेशंस? मैं उनके साथ अच्छे से काम करूंगी, जो भी बच्चों की डिमांड होगी मैं उन्हें पूरा करवाऊंगी। ऐसा तो नहीं कि पावर मिलने के बाद आप एटोक्रेसी की तरफ चले जाएं, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करें? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ फातिमा जहरा थी और ये हेड गर्ल के लिए। नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे साथ फबिहा जुड़ चुकी है, ये हेड गर्ल के कैंडिडेट के लिए खड़ी हुई है। आइए उनके थॉट्स जानते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन जानते हैं कि वो इस होने वाले इलेक्शन में उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है। फबिहा, ये जो इलेक्शन चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन से ये कह रहा है कि ये इलेक्शन मेरे से हम लोग पता चला कि हम लोग पहले से ही लाइक 18 के नीचे होते हुए हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इलेक्शन चल रही है, ये बच्चों के पास ये राइट है कि वो अपने हेड गर्ल या हेड बॉय को अपने एक रूमर्स जो टीचर फैला हुआ है स्कूल में कि कैंडिडेट जो चुने गए हैं वो बिल्कुल बायस्ड होकर टीचर्स ने चुना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं, जो काउंसिल है, इलेक्शन कमीशन से जो है, उन्होंने बायस्ड होकर कैंडिडेट चुने हैं? ये सबको फेयर चांसेस मिले? फेयर चांसेस मिले सबको। आप भी फेयर चांसेस के बेसिस पे आए हैं? या ऐसा तो नहीं कि आप कमीशन से जुड़े हुए थे? एक और बात जो कही जा रही है आप लोग के कैंपेनिंग के बारे में, साइलेंस डे के दिन भी आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं? वो सर हम लोगों ने तो नहीं किया है, बट कुछ लोगों ने किया है कैंपेनिंग। ये भी सुनने में आ रहा है कि साइलेंट की उन लोगों ने पर्सनल कैंपेनिंग की है। सर ये तो पता नहीं मुझे, बट क्लास के कुछ बॉयज से ये पता चला है कि कुछ बच्चों ने किया है ये काम। सर यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, जैसा कि बाइट्स मिल रहा है कि बच्चे साइलेंस डे के दिन भी कैंपेनिंग कर रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन से चाहूंगा कि ऐसे बच्चों को ढूंढे, ऐसे कैंडिडेट को, उनको रद्द किया जाए। आगे चलते हैं। तो ये बात बताइए,
कि एक सवाल जो बार बार इस इलेक्शन में आ रहा है, जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, पर्सनल कैंपेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि हर एक बच्चे को पर्सनली जाकर कैंपेन करना है या अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो रहा है, यहाँ तक पता है कि ये हो रहा है, बच्चों को तो बोला जा रहा है भाई मुझे वोट दो, बट ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों के पास अपना राइट है, वो अपने उनका विश है, वो जिससे वोट कर सके। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन, आपका स्कूल मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आप हेड गर्ल बन जाती है तो कैसे काम करेंगे आप? उन लोगों के साथ फ्रेंडली रहूंगी। जहाँ तक मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्लास वगैरह में, अगर वो बच्चे मुझे बोल दे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाऊं और मैनेजमेंट को मैं एग्री करूं कि वो काम करवा देना। ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत वोटर्स को हम लोगों ने सुना है, वो कह रहे थे बार बार, लीडर्स जो होते हैं वो वादे तो करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस रहते हैं वो, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो, ऐसा अगर हुआ हो पिछले बार, बट हम लोग कोशिश करेंगे करने का। मैनेजमेंट तो बात करेंगे आगे के, उन लोग पे डिपेंड करता है कि वो लोग करवाते हैं। थैंक यू। हमारे साथ फबिया थी, उन्होंने बहुत सारे कंसर्न जताए हैं, उन्होंने कहा है कि साइलेंस डे के दिन भी कैंपेनिंग हो रही थी बिना बताए हुए, इस बात को हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करें सर। अगेन वेलकम टू डैफोडिल न्यूज 24x7। हमारे सर जुड़ चुके हैं, देखते हैं इनको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस होने वाले इलेक्शन के बारे में सर क्या कहना चाहिए? ये इलेक्शन एक बच्चों के लिए अच्छी राह है, जो 18 साल तक पहुंचे के बाद जो हमारे अंदर जो वो उत्साह होती है, चाहत होती है इलेक्शन में वोट डालने की, तो अभी से बच्चे को अंदर ये चीज दिखलाई जा रही है कि अच्छा पहल है हमारे स्कूल की जानिब से, ये होना भी चाहिए। और उसी तरीके का हमारा इंतजाम भी रहता है कि बच्चे को ऐसा फील लगे वाकई हम इलेक्शन करवा रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत हद तक ये बच्चे को ये चीज मालूम हो रही है, और इससे काफी अच्छा हमें देखने उम्मीद ला कि ये रास्ता अच्छा है, और उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर बच्चे हमारे करेंगे। सर ये तो तारुफ हो गया कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, क्या इसका मकसद है। एक चीज जो इस इलेक्शन में सर बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये रूमर्स, ये अफवाह फैल रही है कि जो कैंपेनिंग की गई है उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ की गई है, साइलेंस डे के दिन भी कैंपेनिंग कर लिया गया है। अब तो क्या लगता है कि यहाँ पर किसका डिफॉल्ट है? ये अगर ये कोई अफवाह के तौर पर आई है ये बात, तो मैं इसको हटाता हूँ, खत्म करता हूँ। वजह ये है कि बच्चों के अंदर ये चाहत होती है कि जब भी कहीं पे कोई मिलता है तो ये यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे हो सकता है कि हमारे खिलाफ उस्का रहे हैं या भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो साइलेंट डे वाकई साइलेंट डे की तरह ही था, जो खामोशी के तौर से, यहाँ तो और इलेक्शन की तरह नहीं है कि उसको कुछ गिफ्ट दिया जाए या पैसे दिए जाएंगे, ऐसा तो था नहीं। तो अगर मिलना हुआ किसी बहाने से भी, तो उसको अगर ये हम हद तक ये कहें कि हमारे खिलाफ भड़काने के लिए, तो ऐसा नहीं था। मैं अभी वोटर से पूछ रहा था कि लास्ट टाइम क्या वादे किए गए थे, उसमें से क्या पूरा हुआ। बहुत वोटर्स ने बात कही कि यहाँ से फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं और मैनेजमेंट से वो बाद में मिल जाते हैं लीडर्स। क्या ये बात सच है कि यहाँ फॉल्स प्रॉमिसेस के बेस पे लीडर्स चुने जा रहे हैं? नहीं, यहाँ इलेक्शन के हिसाब से ही चुनाव होता ही है और होता रहा। लेकिन अगर ये स्कूल वाले की ये जरूरी होती है कि अगर वो उस ओहदे को सही से निभा नहीं रहे हैं, वो 2 महीना 4 महीना देखने के बाद वो किसी और कैंडिडेट को तैयार करने का उनकी पूरी जो है जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा किया जा सकता है, ये आपको शायद के ना मालूम हो तो मैं बतला दे रहा हूँ, ऐसा कहा गया और ऐसा किया भी जाता है। इस तरह से पिछली मरतबा भी हुआ था। तो सर ये डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगी अगर तो आप उस कैंडिडेट को हटा देते हैं और अपने मन से किसी कैंडिडेट नहीं, अपने मन से नहीं, वो भी एक जो टीचर के मुताबिक हुआ करता, वो भी एक जो है अर्थार्थिक जो जिम्मेदार है उनके तहत वो तैयार की जाती है। नहीं कि आप इलेक्शन के आप अपने ओहदे से अगर कहीं भी आप जिम्मेदारी से नहीं निभाते हैं तो आपको ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। जैसा अभी हम लोग देखे हैं कि इंडिया के अंदर भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया गया है, वैसा प्रोसेस यहाँ भी लागू है। लेकिन यहाँ बिना प्रोटेस्ट के मैनेजमेंट इस चीज को पहले ही देख लेती है कि प्रोटेस्ट जैसे नौबत ना आए, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जो कैंडिडेट चुने गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाता है। ये एक पहल इस स्कूल की हमेशा से अच्छी रही है। और सर कुछ पॉइंट्स जो आप सिलेक्शन के बारे में हम लोग के सामने रखना चाहेंगे? जो आप तो अपने निगाहों के सामने जो देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, और उसके अंदर एक उमंग है, एक चाहत है कि मैं इलेक्शन किस तरीके से अदा करूं दूं।
और हम जो मेरा खास करके जो 18 साल के बाद जो खास करके हिंदुस्तान का आइन है, जो 18 साल के बाद जो हम इलेक्शन देते हैं और करते हैं, कराते हैं या वोटिंग करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर बच्चे को देखने मिलता है। हर एक के चेहरे पर खुशी की लहर देख सकते हैं आप, और वो चीज अभी से इनको महसूस हो रही है। ये अच्छी बात है और अच्छा कदम है। उम्मीद है कि ये चीज बच्चे को फर्स्ट टाइम वोटर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो और काबिल तहसीन है कि वो अभी से दिन शुरू कर दिए हैं, कि उम्मीद है कि जो अपने वक्त वो अच्छे लीडर भी बन सकते हैं इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर सर की बात को खत्म करते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमारे सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।